वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 12th के आपके जो टारगेट 2021 है इसमें आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए उन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है और वो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसा कि गवर्नमेंट विचार कर रही है आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को ज्यादा देने के बारे में, तो हमने पिछले वीडियोस में भी इसी चीज पर कंसंट्रेट किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, इन्हें ज्यादा से ज्यादा याद करें और 30 to 40 वर्ड्स वाले, यानी इस बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की संभावना उतनी नहीं है। हो सकता है कि आपके और ज्यादा शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएं, इसीलिए मैंने एक बार फिर उन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपके हाउ योगा हिल से लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइट और फ्लाइट प्रोसेस, यानी लड़ो या भागो प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। आंसर है फाइट और फ्लाइट प्रोसेस prepares to respond to any environmental threat by fighting against it or fleeing from it। How योगा हिल से लिया है। जो लड़ो या भागो जो प्रक्रिया है वो हमें तैयार करती है, कोई भी वातावरण का हमारे ऊपर थ्रीट आती है, कोई भी हमारे ऊपर परेशानी आती है, खतरा आता है, तो हम उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे प्रतिक्रिया दें। या तो हम उसके खिलाफ फाइट करें या फिर उससे दूर भाग जाएं। यही फाइट और फ्लाइट सिस्टम प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हाउ योगा हिल से लिया है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा इनकरेज, यानी कि योगा से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, वो किस चीज को इनकरेज करता है, किस चीज को बढ़ावा देता है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा इनकरेजेस टू लीड अ हेल्थियर लाइफस्टाइल थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। जो योगा की जो प्रैक्टिस होती है उससे हमारा स्वस्थ जीवन हम जीते हैं और हमारे अंदर आत्म जागृति, चेतना और अनुशासन भी विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने प्योरिटीज पावर से लिया है। व्हाई डिड द्रोण समन द कौरव्स एंड पांडव्स, यानी कि द्रोण ने कौरव और पांडव को क्यों सम्मन किया था, क्यों बुलाया था। आंसर है द्रोण सम्मन द कौरव्स एंड पांडव्स फॉर टेस्टिंग देयर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। द्रोण ने कौरव और पांडव को उनका चरित्र और उनका व्यक्तित्व की परीक्षा लेने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्योरिटीज पावर से लिया है। व्हाट इज द पावर ऑफ प्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्धता की शक्ति क्या होती है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। छोटा सा आंसर है, जो शुद्धता है उसकी शक्ति काफी ज्यादा उच्च होती है और अनमोल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ अ ग्रेट बुक ग्रोज इन द माइंड ऑफ द रीडर। ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर से लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान पुस्तक जो पाठक होता है उसके मस्तिष्क में किस प्रकार विकसित होती है, किस प्रकार ग्रो करती है, डेवलप होती है। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind। एक महान पुस्तक जिस प्रकार पाठक का दिमाग, माइंड विकसित होता जाता है उसी के समानुपात में वो भी अपने आप को ग्रो कर लेती है, यानी विकसित कर लेती है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर से लिया है। व्हाट क्वालिटी अ ग्रेट क्रिटिक या क्रिटिक शुड हैव, यानी एक महान आलोचक में या एक आलोचक में क्या क्वालिटी होना चाहिए। आंसर है अ ग्रेट क्रिटिक और क्रिटिक मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर अ ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, यानी एक महान आलोचक में या एक आलोचक में बहुमुखी होना चाहिए, मैनी साइडेड बहुमुखी होना चाहिए, ताकि वो कई सारी पुस्तकों के बारे में कोई ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट दे सके, कोई विश्वास करने लायक अपना एस्टिमेट दे सके, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 इंडिगो चैप्टर से लिया है। व्हाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इन
इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो। ब्रिटिश जमींदार अब नील की खेती करने के बारे में क्यों इच्छुक नहीं रह गए थे? आंसर है द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड नोन दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो एंड द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वाज लो। जब उन्हें ये पता लगा कि जर्मनी ने आविष्कार कर लिया है, विकसित कर ली है सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिम इंडिगो नील का, और जो प्राकृतिक नील थी उसकी कीमत भी घटती जा रही थी, इसलिए उन्होंने अब नील की खेती करना बंद करने के बारे में विचार किया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हमने वॉक थ्रू द फायर से लिया है। व्हाई डिड द नरेटर नॉट कंसीडर हिमसेल्फ अ गुड सोल्जर? वर्णन करता अपने आप को एक अच्छा सैनिक क्यों नहीं मानता था? आंसर है अकॉर्डिंग टू द नरेटर अ गुड सोल्जर ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट इन द पॉकेट ऑफ हिज स्लैक्स। वर्णनकर्ता के अनुसार एक अच्छा सैनिक उसको जो स्लैक्स मिलते हैं, जो पजामा होता है, उसकी जेब में फील्ड ड्रेसिंग किट रखता है, लेकिन बट ही हैड टिन ऑफ सिगरेट्स, लेकिन उसकी जगह वो सिगरेट्स का टिन डिब्बा रखता था, ये फील्ड ड्रेसिंग किट नहीं रखता था। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी चैप्टर से है। हु वर द असेलेंट्स, यानी हमलावर कौन थे जो उस वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर रहे थे? आंसर है 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स वर द असेलिएंट्स। वो 2 आंग्ल भारतीय युवक थे जो कि उस वृद्ध पर हमला कर रहे थे। अ वॉक थ्रू द फायर से लिया है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी अ वॉक थ्रू द फायर से लिया है। हु वाज द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप? जो वहां पर खेल दिखाने आया था, उस कल्चरल ट्रूप का लीडर नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर राव वाज द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप। उस कल्चरल ट्रूप का लीडर प्रोफेसर राव था, उन्होंने उस कल्चरल ट्रूप को लीड किया था। ये हमने आपके 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम और इस प्रकार के क्वेश्चंस अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे।